अभी ऐसा ही बात एक बार हुई, एक छोटा बच्चा पापा के साथ गया था और देरासर गया था, तो पापा ने वॉलेट निकाला और वॉलेट निकाल के 10 की नोट दिए, 10 की नोट दी। तो वो बच्चा ऐसा लल्लू लालचन भी था और ऐसे समझदार भी था। तो लल्लू ने बोला कि पापा ये क्या करने का, तो के भंडार में पुट ऑन क्या बोलते हैं, पुट इन किया। तो वो बोला कि भाई क्यों, तो कि ये भगवान है ना, ये 10 के डबल कर देंगे। क्या कहा पापा, ये 10 के, तो पापा ने कहा ये भगवान तो बहुत प्रभावी कहते हैं, 10 के डबल कर देंगे। अभी वो भी लल्लू जबरदस्त इंटेलिजेंट था, पापा को बोला तो पूरा वॉलेट ही दे दो ना, 10 रुपया क्यों देते हैं, सब डबल हो जाएगा। आइंस्टाइन को एक बार पूछा गया कि आइंस्टाइन जी, इतनी बड़ी आपने शोध की, इतने बड़े खोज किया आपने, इतने बड़े रिसर्च किए, वो रिसर्च करते करते कितनी बार आपको भी कंफ्यूजन हुआ होगा ना, आप भी कुछ आगे रास्ता नहीं दिखा, ऐसा हुआ होगा ना, आपको भी कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कतें गई होगी ना, तो कि हाँ दिक्कतें गई होगी ना, तो कि हाँ गई थी ना, तो कि फिर आप क्या करते थे। और इस टाइम पे आइंस्टाइन ने कहा था, क्या कहा था मालूम है आपको, आइंस्टाइन के क्या कहा था मालूम है आपको, आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं एक बड़ा फुलस्केप लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मैं एक बड़ा फुलस्केप लेता हूँ, मेरे सामने मेज टेबल के ऊपर मैं फुलस्केप रखता हूँ और फुलस्केप के बीच में एक वाक्य लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, क्या वर्ड लिखता हूँ मालूम है, और उसने कहा था कि मैं वर्ड लिखता हूँ जी, क्या लिखता हूँ, जी लिखता हूँ, जी याने गॉड, ये गॉड लिखकर पूरा सर्कल कराता हूँ बराबर, और फिर मैं 5 मिनट ध्यान धरता हूँ कि हे गॉड, ये कंफ्यूजन में से मुझे बाहर निकालिए, हे गॉड ये मेरी जो भूमिका है, मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि आगे क्या, इसमें आगे कैसे मैं बढ़ूं, कैसे ये रास्ता सही है या गलत है। और आइंस्टाइन ने लिखा है कि हर बार मैं 5, 10, 15 मिनट तक जी का ध्यान धरूं और ध्यान धरते ही मुझे कोई ना कोई सही रास्ता मिल जाता था, मैंने नहीं सोचा हो, मैंने कल्पना भी नहीं की हो, ऐसा कोई ना कोई सॉल्यूशन मुझे ये मिल जाता था। ये भगवान का सबसे बड़ा मुझे और आपका पर उपकार है, हर प्रकार का सुख भी देते और हर समय पे वो हमें अच्छा रास्ता भी दिखाते, हर समय पे आपके पीछे आके खड़े रह जाते, जब कोई नहीं आता। ये खाली कहने की पंक्ति नहीं है, मैं आज दृष्टांत तो आपको हजारों दे सकता हूँ, मगर आज इतना ही, आप सब श्रद्धालु ही आए हैं, आपको इतना ही चाहूँगा कि जब आपके जीवन में भी कोई दिक्कत आ जाए, अभी मैं सिंसियरता से 2 मिनट के लिए बात करता हूँ, आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, प्लीज नो सुसाइड। आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं आपको कहना चाहूँगा प्लीज नो, बोलिए नो। कौन, मैं क्या, कौन, अरे वाह शाबाश, अभी फ्रेंडशिप पक्की, अभी फ्रेंडशिप, मेरे को साथ में ले लिया था ना। अभी तो थोड़ा बड़ा इसलिए थोड़ी कमेंट कर लेता हूँ। अभी एक बार है ना, चिंटू चमादार, दट्टा दोलचन और लल्लू लालचन तीनों इकट्ठे हुए, और तीनों इकट्ठे हुए, चिंटू चमादार, दट्टा दोलचन और लल्लू लालचन तीनों इकट्ठे हुए, सुनो, तो वो तीनों इकट्ठे हुए, उसमें दत्ता का और चिंटू की शादी हो गई थी, और दत्ता की चिंटू की दोनों की शादी हो गई थी, एक की शादी लव मैरिज था और एक की शादी अरेंज मैरिज था, और दोनों, और लल्लू बाकी रह गया था। तो वो तीनों इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए तो बाकड़े पे इकट्ठे हुए और बगीचा में, गार्डन में इकट्ठे हुए। तो लल्लू ने बोला कि यार तुम लोगों की शादी हो गई, मेरी शादी बाकी है, मगर मुझे आनंद है, आपका शादी हो गई इसका मुझे कोई गम नहीं है, आनंद है, मगर मैं है ना एक थोड़ी आप लोगों के पास एडवाइस लेना चाहता हूँ, थोड़ी आपकी थोड़ी एडवाइस लेना चाहता हूँ। तूने लव मैरिज किए, तूने अरेंज मैरिज किए, तो मुझे ये पूछना है कि लव मैरिज करना अच्छा कि अरेंज मैरिज करना अच्छा। अभी वो दोनों ने एक ही मिनट पे टपा के तू ये क्या बात करता है, तू तो ऐसा जाने प्रश्न करता है कि सुसाइड करना है तो पाटा पे जाके सुसाइड करना के पंखे पे लटक के सुसाइड करना, ऐसा तू प्रश्न पूछता है। चलो ये तो मजाक के लिए सुसाइड था, पर सुसाइड जब कहता हूँ, 1 मिनट खाली, एक बात आप पक्का कर दो, इनका प्रश्न पूछना है, 1 ही मिनट में प्रश्न कहता हूँ, 1 मिनट खाली सिंसियरता से, इसका खाली मैं मोरल इतना ही देना चाहता हूँ, आज भी भगवान हाजरा हजूर है, आप सच्चे दिल से पुकारना, भगवान आपकी हर
दिक्कत का जवाब देने के लिए परमात्मा आज भी हाजरा हजूरे। ये दृष्टांतों से मैं पूरा करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ ऐसे सैकड़ों बालक वो है। एक छोटा सा बालक है बॉम्बे में, 10 साल 11 साल की उम्र में इनके पिताजी चले गए थे। 1 मिनट, एकदम रियल स्टोरी कहता हूँ। पिताजी चले गए थे, आप ऐसे ही प्रवचन में आए थे और महाराज साहब ने कहा जो भगवान की मन भर के पूजा करता है, फूल से पूजा करता है, उनके जीवन के दुख दारिद्र दुर्भाग्य नाश होता है। वो बच्चा सोचने लगा मेरे पिताजी चले गए, मेरा जैसा दुर्भाग्य किसका है। घर में मैं छोटा ही हूँ, मेरी 4 बहनें, माताजी, हम 6 जने, खाने की कितनी दिक्कतें, ये दरिद्रता भी है, हर प्रकार की तकलीफें। ये बच्चा पूरे महीने तक मेहनत करके उनको 700 रुपया मिलते थे। आपने सोचा कि ऐसा वैसा करके मैं रोज एकादशा करूंगा अभी, और ऐसा वैसा करके पैसा बचाऊंगा, और जब मंथ पूरा होगा तब मैं जितने पैसे बचे होंगे इनसे भगवान की पुष्प पूजा करूंगा। एकदम आज भी वो भाई जीवन थे, आज भी वो भाई जीवन, आज भी ये रामवाड़ी विस्तार में घोड़ी जी के आसपास वो जीवन थे वो भाई। और आपने जाके जब महीना पूरा हुआ, आपके हाथ में लगभग 200 सवा 200 रुपया बैलेंस थे, क्योंकि काट कसर करके उसने पूरा महीना निकाला था, और 200 सवा 200 रुपया के फूल लिए। वो जमाने में, आज से 35 साल पहले की बात करता हूँ। और आपने फूल लिए, 2 बड़े टोपला भर के फूल आए। आपने जाके घोड़ी जी दादा ऊपर मन भर कर ये फूल बरसाए, मन भर के फूल से पूजा की। और एक दिन ऐसा आया, आज ऐसी पोजीशन में है वो भाई, आज दिन तक उन्होंने कम से कम 500 से 1000 साधर्मिकों को अपने जीवन में बसाए होंगे, अपने जीवन में फुलफिल उनको मदद की होगी। आप जब भी परमात्मा की आज रोज 5000 से 10,000 रुपया के फूल से रोज की परमात्मा की भक्ति करते हैं, और आज भी धंधा इनका पूरे दिन में खाली 1 घंटा धंधा करते, और फिर भी न सोचा हुआ दान कर सके इतनी संपत्ति मिलते। ये भगवान का आपको कल्पना बाहर के मुझे और आपको भगवान मिले। आप कोई भी दिक्कत में इतना पक्का करोगे, आज की शिविर में हम कोई भी दिक्कत में क्या नहीं करेंगे, सुसाइड कभी भी नहीं करेंगे। बोल बेटा, क्या पूछता था? इसमें हाँ हाँ हाँ, गर्म पानी में क्यों नहीं होते हैं? देख, तेरा प्रश्न का जवाब मैं आगे दूँ तो चलेगा, अभी थोड़ा विषय का हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखा कोई नहीं, अच्छा है, तेरी जिज्ञासा अच्छी। मैंने शुरुआत में कहा तू लेट आया, शुरुआत में थोड़ा 10 मिनट निकाला था जिसको पूछना थे, पर तू लेट कमर्स हुआ। अभी अगली बार है ना, जल्दी से आ जाना, शुरुआत में तेरा जवाब दे दूंगा अगली शिविर। और अगली शिविर के लिए कह देता हूँ, थोड़ा फेरफार है। आपकी एक संडे छोड़ के संडे की शिविर थी, मगर थोड़ा अगली संडे को पप्पाओं को सबको, ज्वेलर्स वाले पप्पाओं को सबको वहाँ एग्जीबिशन है जाना है। तो आपकी अगली संडे की जो 6 तारीख के दिन ही, आप 6 तारीख आता है ऐसा 13 था, पर अभी एक संडे पहले, यानी अगला संडे जो आता है 6 तारीख को आता है, 6 तारीख को ही आपकी शिविर रहेगी, उस दिन जल्दी आना चाहिए। चलो अभी दूसरा, एक इतना नियम दो। 1 मिनट। आज लड़के नहीं लड़कियां भी सुसाइड करते, आप सोचते नहीं। एक मिनट, अभी जरा 2 मिनट में भी इसमें आपको हंसाता तो क्या नाम है? परम वाला है नाम क्या? आज के भद्रतम के बेचना के लाभार्थी थे, क्या नाम है? आगो, नाम तो जोरदार रखा है। आगम से 1 मिनट देखो, अभी इधर जरा ध्यान से। गुरु क्या देते? ज्ञान। गुरुदेव सद्बुद्धि देते, सन्मार्ग देते। ऐसी शिविर थी परेल में, 1 मिनट, ऐसी शिविर थी परेल में, और ऐसी मैंने बात रखी थी कि नो सुसाइड। और कदाच सुसाइड करने का मन हो ही जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तब इतना करना कि कोई भी गुरुदेव के पास जाकर पूरे दिल से अपनी जो कुछ भी प्रॉब्लम से, जो कुछ भी जीवन में हुआ है, उनका खुले दिल से कोई भी गुरु भगवान को जाकर आपको बात करना है। नियम तो दे दिया था, सब बच्चे ने लिया। मैं यही ओरिएंट टावर में ओली के लिए आया था, और ओरिएंट टावर में ओली था, और एक दिन दोपहर के टाइम पे एक युवान आया। वो युवान आकर सीधा रोने लगा, और रोकर मुझे कहने लगा कि मास्टर मुझे पहचाना। थोड़ा 1-2 बार पर्सनल भी मिला था, इसलिए मैंने कहा कि पहचाना। मास्टर वो शिविर में मैं आया था, तो अच्छा ना, वो शिविर में आपने नियम दिया था नो सुसाइड,
और कदाच सुसाइड करने का मन हो जाए तो कोई भी गुरुदेव को मिलके करना है। आज आप सब कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जाते पहले क्या होते और जाने के बाद क्या होते वो तो आपको पता ही है कि नहीं पता है? पता है ना सब। एक बार एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और लल्लू लाल चंद प्रोफेसर थे। एक बार वो ऐसे धुनी थे और धुनी थे सुने के वो धुनी प्रोफेसर थे और प्रोफेसर धुनी जा रहे थे। वो जाने का कॉलेज का जाने का रास्ता के बदले एक दूसरे रास्ते पे सोचते सोचते चले गए और जाते जाते जब उसने देखा ना तो उसके जैसी धुन निकली और जैसे आप मोबाइल में चलते चलते पता ही नहीं रहता ना किधर चले जाते हैं, तो वो जैसी धुन निकली तो सामने देखा ना तो एक बड़ा संकुल था, कैंपस था और वो कैंपस के साथ बाहर एक वॉचमैन खड़ा था और वो कैंपस के ऊपर लिखा था मेंटल हॉस्पिटल। क्या लिखा था? मेंटल हॉस्पिटल। तो वो ऐसा पढ़ा ना प्रोफेसर ने, नीचे देखा तो वॉचमैन का और दोनों की आंख मिली तो वो वॉचमैन हंस पड़ा। वो हंस पड़ा तो ऐसी स्टाइल से हंस पड़ा ना तो प्रोफेसर ने कहा क्यों हंस पड़ा भाई तू? क्योंकि नहीं प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं पहचानते थे कि प्रोफेसर ऐसे नहीं, तो क्या ऐसे क्या तेरे हंसने में कोई अलग है? कि नहीं प्रोफेसर साहब इतना ही मैं आपके सामने क्या ज्यादा बोलूं, इतना ये आप कोई गलत जगह पे नहीं आ गए, ऐसे समान जगह पे ही आ गए। ओके क्या बात करता है तू, ये मेरी मस्करी करता है? नहीं सर इतना ही है कि देखो तफावत इतना ही है कॉलेज में और इसमें इतना ही तफावत है। जब ये मेंटल हॉस्पिटल में जब कोई भी आदमी आता है ना तब आता है तब पागल होता है, बाहर जाता है तब सही होके जाता है, कॉलेज में जब आता है तब चलो आगे की बात आगे।